ताबिश रब्बानी साहब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोनों गज़लें सुनने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि अभी रिवायती तसव्वुरात से ताबिश साहब आज़ाद नहीं हो सके हैं। इसकी वजह है कि उन्होंने जो लफ्ज़ियात इस्तेमाल किए हैं, नामे आमाल, गुनाह, शराफत और जी काबा, बरहा, ये वो इस्तिलाह हैं जब अब गज़ल में बहुत ही रिवायती हो गई हैं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आपका जहन जदीद है, आप नई ज़िंदगी को महसूस भी करते हैं और भुगतते भी हैं, लेकिन इजहार के लिए जो आपने जो सहारे ढूंढे हैं वो बहुत रिवायती हैं। इससे अगर आज़ाद हो जाएं आप तो यकीनन बहुत अच्छी शायरी आपसे मुमकिन है। शुक्रिया। ताबिश की अच्छी गज़लें हैं। हमारे लिए खुशी की बात है कि वो दोबारा गज़ल गोई की तरफ रुजू हुए हैं। जैसे शाहिद साहब ने कहा कि ताबिश के पास फ़िक्र जदीद है, लेकिन अलामतें और इस्तिआरे थोड़ा क्लासिकी अंदाज़ के हैं। मैं समझता हूँ कि क्लासिकी अंदाज़ की अलामतें और इस्तिआरे इस्तेमाल करते हुए भी जदीद बात कही जाए तो ये काबिल कबूल होनी चाहिए। फ़र्क सिर्फ ये है कि आप क़दीम रिवायतों को, अलामतों को, इस्तिआरों को सिर्फ खानापुरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या अपनी जदीद ज़िंदगी की हिस्सियात को, तकलीफ़ात और मसाइब को अदा करने के लिए पुरानी रिवायती अलामतों का सहारा ले रहे हैं। ये बात एक तख्लीक़ी सतह पर एक डिफरेंस पैदा करती है रिवायत परस्ती में और रिवायतों से, क्लासिकियत से ही अपना एक नया रास्ता निकालने में। मैं समझता हूँ कि ताबिश दूसरी किस्म के, दूसरे ज़ुमरे के शुरा में है जो रिवायती इस्तिआरों या रिवायती अलामतों में ही अपना एक नया रास्ता निकालने की, उन रिवायतों को, अलामतों को एक नया मफ़हूम देने की कोशिश कर रहे हैं। और ज़ाहिर है कि ये बात बहुत बड़ी बात है। इतनी जल्दी कामयाबी का इम्कान की उम्मीद रखना भी शायद जल्दबाजी होगी। तो इसी डगर पर अगर वो चलते रहें और अगर उन्होंने अपना कोई मुनफरिद लहजा पैदा करने में कामयाबी हासिल की तो यकीनन तड़पा के लिए इंतहाई खुशबख्ती की बात होगी। मैं मुबारकबाद देता हूँ ताबिश रब्बानी साहब को। जब भी सुनता हूँ तो एक किस्म का एहसास होता है, कहीं ना कहीं जहन में भी एहसास जागता है कि भाई अल्लाह ने जो 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 अंदाज़, जो लहजा, जो फ़िक्र इन्हें अता की है, अल्लाह करे तमाम आने वाली नस्लों के लिए जो है मशल बन जाए कि उनसे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। हमारी आने वाली नस्लों की काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि जैसे कि खुसरो ने कहा है कि क्लासिकियत और जदीद फ़िक्र। बहुत दिनों बाद ताबिश साहब को सुनने का मौका मिला। अब मुमकिन है मैं भी कुवैत में रहता हूँ और ये महफिल में लगातार आ रहे हों, इसका मुझे इल्म नहीं है। बहुत पहले इब्तदाई जो दौर था इनका, उस वक्त की शायरी में और आज इनको जो सुना मैं, ताबिश रब्बानी की गज़ल जैसे हम पिछले महफिलों में सुनते आए हैं इसी तरह की है। इनके पास वो जदीद मतलब इसका पेश खिदमत है। अर्ज़ किया है, कुछ सवालों की भी है गुंजाइश, कुछ सवालों की भी है गुंजाइश, इनखलाबों की भी है गुंजाइश। कुछ सवालों की भी है गुंजाइश, इनखलाबों की भी है गुंजाइश, और खाली है नामे अमाल, और खाली है नामे अमाल,
कुछ गुनाहों की भी है गुंजाइश और खाली है नामा अमाल, कुछ गुनाहों की भी है गुंजाइश। और ये शेर देखिए कि अपनी तकदीर की लकीरों में, अपनी तकदीर की लकीरों में इस्तिखारों की भी है गुंजाइश। अपनी तकदीर की लकीरों में इस्तिखारों की भी है गुंजाइश। और यास की ओस से है नम आंखें, बहुत अच्छा। यास की ओस से है नम आंखें, खुश्क ख्वाबों की भी है गुंजाइश। यास की ओस से है नम आंखें, खुश्क ख्वाबों की भी है गुंजाइश। अब कुछ तवक्को है बात बनने की, कुछ तवक्को है बात बनने की, और कुछ दरारों की भी है गुंजाइश। तवक्को है बात बनने की, कुछ दरारों की भी है गुंजाइश। और ये शेर देखिए कि सर्द रेतीले मुर्दा जिस्मों में, सर्द रेतीले मुर्दा जिस्मों में बांझ रूहों की भी है गुंजाइश। और सर्द रेतीले मुर्दा जिस्मों में